सानेह दिल्ली ने भारत के सेकुलरिज्म का ढकोसला खत्म कर दिया है। इस सानेह को कभी भी शायद मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते, जो कुछ वहाँ हुआ है। 3 रोज से जारी मुस्लिम कुछ फसादात में बीजेपी के गुंडों ने मसाजिद शहीद की, निहत्ते मुसलमानों के सर पत्थरों से कुचल दिए, उन्हें मौत की नींद सुला डाला। नई दिल्ली में इंतहा पसंदों के हाथों दर्जनों मुसलमान शहीद हुए, उनकी अमलाक उनकी आंखों के सामने आग लगा दी गई। फसादात में आज मजीद 2 हलाकतें हुई हैं। हिंदू इंतहा पसंदों ने एक शख्स को डंडों से तशद्दुद करके मार डाला। मुश्तल हुजूम ने एक मुसलमान के घर पर पेट्रोल बम से हमला करके आग लगा दी, जिससे 85 साला खातून जाँ बाख हो गई। ये कुछ मिसालें हैं उन जुल्म की जो कि दिल्ली ने देखा है पिछले चंद दिनों में। और यूं इस भारत के दारुल हुकूमत में इंतहा पसंदों ने अपने हाथों से जान मारने वालों की तादाद, उनके हाथों से मरने वालों की तादाद अब 42 हो गई है। आलमी मीडिया इस पर बहुत ज़बरदस्त अंदाज से कवरेज कर रहा है। भारत का जो असल चेहरा है और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो मुसलमानों के साथ हुआ है पूरी दुनिया को दिखा रहा है। सारे दिल्ली पर हफिंगटन पोस्ट ने लिखा कि दिल्ली में 48 घंटों में 4 मस्जिदों को आग लगाई गई, जो साबित करता है कि इन फसादात की बुनियाद मजहबी मुनाफरत है, मुतनाज़ शरीयत बिल नहीं। हफिंगटन पोस्ट के मुताबिक मदीनतुल उलूम मस्जिद को 30 से ज़्यादा बलवाइयों ने आग लगाई और वो सब जय श्री राम और मुसलमानों दफ़ा हो जाओ के नारे लगा रहे थे। इलाके की हिंदू आबादी ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कहा था, मगर जब बलवाई आए तो मुसलमानों ने अपने हिंदू पड़ोसियों के घरों पर ताले लगे देखे और उन्होंने जान बचाने के लिए वहाँ से उनको भागना पड़ा। भारतीय मीडिया भी कहती है कि उनके मुताबिक 3 दिन के दौरान दिल्ली में 500 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगाई गई। मसाजिद के अलावा 79 घरों और 52 दुकानों को भी नजरे आतिश कर दिया गया। पुलिस वालों ने ला के उनको हथियार दिए हैं, अपनी सपोर्ट लगाई है पूरी के पीछे से तुम मारो, आगे से हम संभाल रहे हैं। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देते हैं, 3 दिन का टाइम देते हैं और बराबर में डीसीपी साहब खड़े हैं उनके। 7-8 घंटे या डर का इतना माहौल था कि कोई भी अपने घर में भी सेफ महसूस नहीं कर रहा था कि कब लोग कहां घर में घुस जाएं। रास्ते में मुझे रोक करके कुछ लड़कों ने मेरे ऊपर हमला करा और सर पे रोड मारी। ये जो है मारा हुआ है छुरी का, मार रहे थे गर्दन पे लगी यहाँ, फिर पुलिस की तरफ भागने की कोशिश करी तो पुलिस वाले की तरफ से उन लोगों ने वापस खींच लिया था मुझे। चढ़ के वो लोग आ रहे हैं, लाठी डंडे सब कुछ लेके और दरवाजे पीट के हम लोगों को मार रहे हैं। आइए आप भी आ जाइए, ये हालत कर रहे हैं। आरएसएस और बजरंग दल के लोग वो खड़े हुए थे, पुलिस वाले ऐसे रोक रहे थे और वो दौड़ते हुए लोग आए, उनके हाथों में तलवारें भी थी, उनके हाथों में बंदूकें भी थी, पेट्रोल की बोतलें थी। बहुत ही मनाजिर हैं जो इस दौरान देखने में आए। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नरेंद्र मोदी के सबसे करीब साथी साबिक रॉ के सरबराह अजित डोवल मुतासरा इलाकों में जब पहुंचे तो मुसलमानों ने उन्हें बताया कि किस तरह का जुल्म किया गया। अजित डोवल के आंखों के सामने उसके मुंह पर बताया गया कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया है। आरएसएस आतंकवाद जमुना पार में इतना ज्यादा पनप चुका है, जहां मुसलमान कम है उनको काट रहे हैं और हम मुसलमानों ने कोई ऐसी बात नहीं करी। पूरे इलाके सेफ कर रखे हैं हमने और हमने कहा किसी हिंदू पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हमारे इलाके सेफ रहेंगे। और ये आरएसएस अमित शाह के कहने पे, बीजेपी सरकार के कहने पे ये ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी की इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी के सरबराहान अब खुलेआम हिंदुओं को उकसा रहे हैं। एक प्रोग्राम में बीजेपी के तर्जुमान समित पित्रा ने मीडिया के सामने नफरत और जहर से भरी बातें की। जिन्नावाली आजादी 1947 में मिल गई थी, जिनके बसेस छूट गए थे दोबारा हम बस खड़े कर देंगे, आप जिन्नावाली आजादी ले लीजिए। अगर उस समय आपकी बस छूट गई थी तो ओवैसी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस दिल्ली को हमारे परदादा ने कुतुब मीनार दिया, जामा मस्जिद दिया। तो मैं कहता हूं भैया, तुम्हारे परदादा अगर बाबर थे, औरंगजेब थे, तो मेरे परदादा शिवाजी थे। हम शिवाजी वाले हैं, डरने वाले नहीं है बाबरों से और औरंगजेब से। कान खोल के सुन लीजिए, ये सीएए के लिए शाहीन बाग में जो नारे लग रहे हैं, ये कहां पे नारे लग रहे हैं? दिल्ली में लग रहे हैं ना। हम तो आतंकवादी, अरे ताली नहीं चाहिए भैया, हिंदू जगना चाहिए।
हमें ताली नहीं चाहिए, जगो हिंदू जगो, वरना कटने के लिए तैयार रहो। ये तो और मैं हिंदुओं से बोल, सुनिए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब मैं डाउन कर दीजिए, हिंदुओं को डाउन कर दीजिए, हम डाउन नहीं होने वाले, हम डाउन नहीं होने वाले, शिवाजी के पुत्र हैं, डाउन नहीं होंगे। मोदी को अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया भारत में मुसलमानों पर जारी जुल्म से गाफिल नहीं है। कल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इस्लामी ममालिक की तंजीम ने इस पर शदीद एहतजाज किया था और इसकी शदीद मजम्मत की थी। कल टर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान, जो ऐसे मामलों पर कभी खामोश नहीं रहते, दिल्ली सानहे पर अपने रद्दअमल में कहा कि हिंदुस्तान में कत्लेआम एक मामूल बन चुका है, भारत में हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta हिंदुस्तान में कत्लेआम एक मामूल बन चुका है। और किन का कत्लेआम? मुसलमानों का कत्लेआम। और ये कौन कर रहा है? ये हिंदू कर रहे हैं। बच्चों को लोहे की सलाखें मारकर कत्ल किया जा रहा है। हिंदुस्तान कैसे दुनिया में अमन की बात करेगा? ये नामुमकिन है। जब ये सब दुनिया के सामने आता है, कहा जाता है कि बड़ी आबादी की वजह से ये ताकतवर मुल्क है, लेकिन ये कोई ताकत की बात नहीं। इंसाफ इस तरह नहीं होता। ये देखे बगैर कि मजलूमों का ताल्लुक कहां से है, हम इंसाफ और हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। konuşmakla yolumuza devam edeceğiz. सबसे अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी भारत में मुस्लिम कुछ फसादात पर अपने शदीद तशवीश और दुख का इजहार किया है। भारत को नज़्म ज़ब्त से हालात पर काबू पाने के लिए कहा है। उनके तर्जुमान का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल भारत में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का बगौर जायज़ा ले रहे हैं और नई दिल्ली में होने वाली हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बहुत अफसरदा है। The Secretary General has been following the situation in India concerning the violence closely, and is saddened by the reports of deaths that we've seen over the past few days in New Delhi, and again reiterates, as he has done other places, his calls for maximum restraint and for violence to be avoided. I think throughout his life, the Secretary General has been deeply inspired by the teachings of Mahatma Gandhi, and today the spirit of Gandhi is needed more than ever, and it is essential to create conditions for true community reconciliation. भारत में अक़लियतों से नफ़रत, उनके खिलाफ जहर भरे बयानात देना, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना, उनकी जान ले लेना, ये कोई नई बात नहीं है। सानहे दिल्ली ने एक बार फिर सन 2002 में गुजरात में होने वाले हौलनाक फसादात की याद दिलाई, जिसमें 1000 से ज़ायद मुसलमानों को कत्ल किया गया था, उनके हज़ारों घरों और दुकानों को जला दिया गया था और पुलिस तमाशाई बना देखती रही थी। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे। इससे कबल 1984 में भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख मुहाफ़िज़ों ने गोलियां मार के कत्ल किया। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के खिलाफ दिल्ली में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कम से कम 3000 सिख कत्ल कर दिए गए। इस कत्ले आम में आज तक किसी को भी इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया।